चलिए मैथिली निकालेंगे। मैथिली में आज जो हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं राष्ट्रभाषा और मातृभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होता है, मातृभाषा क्या होता है, इसी के बारे में मुख्य रूप से आज की क्लास में चर्चा होगा। समझिएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है, भाषा से संबंधित बहुत अच्छा ज्ञान आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में जानना शुरू करते हैं। जो आपके लेखक है भोला लाल दास। भोला भी है, लाल भी है, ठीक है। तो भोला लाल दास को समझना शुरू कर दीजिए सबसे पहले। इसके बाद हम चैप्टर के बारे में बात करेंगे कि राष्ट्रभाषा क्या होता है, मातृभाषा क्या होता है। बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा ज्ञान मिलने वाला है आपको। देखिए भोला लाल दास के बारे में सबसे पहले पढ़ना शुरू करिए। मातृभाषा अनुरागी, यानी कि मातृभाषा के बहुत सारे अनुराग इनमें छुपे हुए हैं। भोला लाल दासक जन्म दरभंगा जिलाक कसरौर ग्राम में सन 1897 ईस्वी में भेल छलनी। तो 1897 जरूर याद रखिए और कसरौर ग्राम जरूर याद रखिए। भोला लाल दास से संबंधित। हिनक पिताक नाम चोआलाल, ठीक है, हंसने की जरूरत नहीं है, पुराने भारतीय संस्कृति के नाम ऐसे ही हुआ करते थे, ठीक है। चोआलाल आ माता का नाम सकलवती छ, ठीक है। फिर हंस रहा है। सकलवती मतलब सकलवती, सकलवती मतलब जिसका सकल बहुत ही अच्छा हो। जैसे आपने सुना होगा रूपवती, गुणवती, सौभाग्यवती, सुना है कि नहीं। तो सकलवती मतलब सकल इनका अच्छा रहा होगा। हिनक प्राथमिक शिक्षा, भोला लाल दास जो है उनका प्राथमिक शिक्षा मातृक, मातृक मतलब नानी गांव, ठीक है। समझ में आ रहा है। तुम लोग भी कुछ दिन नानी गांव में पढ़ा होगा। हम खुद शुरू के 2 क्लास नानी गांव में ही पढ़े हैं, क्लास 1 और क्लास 2, ठीक है। तो मातृक महिषी सहरसा जिला में है भेलनी। तो ये बात याद रखेंगे। उनके नानी गांव महिषी में इनका जो है प्राथमिक शिक्षा जानते हैं 1 से 5 तक का शिक्षा जनरली हुआ होगा। मैट्रिक परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण भेलाक बाद, यानी कि मैट्रिक परीक्षा ये फर्स्ट डिवीजन से क्या किए थे, पास किए थे। वो TNB कॉलेज भागलपुर स BA आ इलाहाबाद लॉ कॉलेज स LLB कैलनी। तो मैट्रिक इन्होंने फर्स्ट डिवीजन से पास किया और उसके बाद TNB कॉलेज भागलपुर से इन्होंने किया ये मैट्रिक परीक्षा पास किए थे। और भागलपुर से BA किए थे। BA इलाहाबाद कॉलेज से इन्होंने LLB किया था। BA करने के बाद LLB किया था इन्हें। LLB होता है लॉ का पढ़ाई, कानून, जो वकील बनते हैं मुख्य रूप से। सन 1925 ईस्वी से लहरिया सराय दरभंगा में वकालती आरंभ कैलनी। समझा, जहाँ आप लोग रहते हैं वो वहां पर वकालत शुरू किए थे। चूंकि लॉ का शिक्षा लिए थे, LLB जो होता है लॉ होता है। और अगर आप 4-5 भाई हैं, परिवार में 4-5 भाई बहन हैं, तो सब लोग सब क्षेत्र में जाइए। सब लोगों को एक क्षेत्र में घुसने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में ऑलरेडी LLB है एक हमारे चचा, तो हम लोगों को ज्यादा दिक्कत होने वाला। हमारे छोटे चाचा LLB है, मुख्य रूप से वो वकील हैं, लेकिन वो दस्तावेज लेखक का काम भी करते हैं। समझ रहा है। चलिए, हिनक निधन 1977 में भेलने। इनका जो निधन है, मृत्यु 1977 में हो गया। ये बात आप याद रखेंगे। हिनक प्रमुख रचना के बारे में अगर आप देखेंगे तो व्याकरण प्रबोध, व्याकरण का किताब इन्होंने लिखा था। व्याकरण का किताब है। सुबोध व्याकरण, ये भी व्याकरण का किताब है। सरल व्याकरण, ये भी व्याकरण का किताब है। और गद्य कुसुमांजलि, ये संपादन है, मतलब ये रहा होगा, मतलब पेपर में छपता होगा। संपादन जो होता है वो कहाँ छपता, पेपर में। मिथिला संघ संपादन भारती, मिथिला के साथ साथ संपादन भारती में भी वो जो है ये चीजें देखने को मिला था। भारती अतिरिक्त विभिन्न पत्र पत्रिका में प्रकाशित अनेक निबंध अच्छी और अलग अलग पेपरों में इनका निबंध बहुत सारा छप चुका है।
मातृभाषा मैथिलीक असीम सेवाक लेल हुनका सम्मानित कैल गेलनी। मातृभाषा मैथिली का इन्होंने बहुत ज्यादा सेवा किया है, इसीलिए इनको सम्मानित किया गया। जाही में उल्लेखनीय अच्छी, मतलब जो पुरस्कार मिला इनको, उस प्राइज या पुरस्कार के बारे में बताया जा रहा है। मिथिला साहित्य संस्कृति संस्थान दरभंगा विद्यारत्न, है ना, इनको मिला। इसके बाद है पटनाक चित्रगुप्त सभा द्वारा मिथिला सरोज, ये मिथिला सरोज भी ये है, मान लीजिए सम्मान है। और संकल्प लोक, ठीक है ना, संकल्प लोक लहरियासराय दरभंगा द्वारा मिथिला विभूति, मतलब मिथिला विभूति का भी सम्मान इनको मिला हुआ है। बिहार सरकारक राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा ताम्रपत्र भी इनको सम्मान के रूप में मिला था। अब हम बात करेंगे ये जो आपका चैप्टर उसके बारे में, प्रस्तुत निबंध में। तो सबसे पहले आपको पूछे जाएगा कि राष्ट्रभाषा और मातृभाषा विद्या अच्छी। ए ऑप्शन कहानी, बी ऑप्शन लेख, सी ऑप्शन निबंध। तो क्या बताएंगे? तो आपको यहाँ से पता चल गया कि राष्ट्रभाषा और मातृभाषा जो पाठ है ये कहानी नहीं निबंध है। प्रस्तुत निबंध में लेखक राष्ट्रभाषा और मातृभाषा का महत्वक वर्णन कईने छथि। राष्ट्रभाषा और मातृभाषा का क्या महत्व है इसका वर्णन इन्होंने इसमें किया है। मातृभाषाक बुंस राष्ट्रभाषाक सिंधु के भरल जाइत अछि। सिंधु नदी है तो वही बोला जा रहा है कि मातृभाषा का जो बूंद होता है उसी से सिंधु नदी भरती है, मतलब राष्ट्रभाषा का सिंधु नदी भरती है। राष्ट्रभाषा अगर देखा जाए तो छोटे छोटे मातृभाषा को मिला करके ही बनता है। भारत एक विशाल देश अच्छी, बिल्कुल सबको पता है, दुनिया में सबसे विशाल, ठीक है, ये तो पता ही है। क्या शक्तिशाली का, हाँ शक्तिशाली भी है। कौन हमारे शक्ति पर शक कर सकता है? भारत की शक्ति पर कोई शक करेगा बताइए? तो विशाल देश अच्छी, जाही में भाषा, धर्म, जाति, संप्रदाय, वेशभूषा, खान पान, रूप रंग आदि विभिन्नता अच्छी। बिल्कुल आप देखेंगे भाषा का विभिन्नता तो है ही है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोला जाता है, ठीक है। कहावत भी है, 3 कोस पर भाषा बानी बदले, 5 कोस पर पानी। कुछ ऐसा कहानी है कि नहीं? 3 कोस अब चलिएगा तो बानी बदल जाएगा। अभी देखा होगा जो हमारा मामा का लड़का था, कौन सा भाषा बोल रहा था, अलग टाइप बोल रहा था। आप लोगों को कभी हम जो गांव में, हमारे गांव में इधर जो शुद्ध भाषा बोला जाता है वो हम सुनाएंगे। आज होगा तो आज ही सुना देंगे, नहीं तो कभी बाद में सुना देंगे, ठीक है, सुना देंगे, खैर। हाँ जैसे बोलते हैं नॉर्मल हम लोग गाँव भर में वैसे। और तो भाषा बदल जाता है, अब पानी भी बदल जाता है, पानी का टेस्ट, स्वाद सब आ रहा है नहीं आ रहा, वो भी बदल जाता है भाई। तो भाषा बदल, धर्म भी अलग अलग प्रकार के धर्म है भारत के अंदर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। जाति भी अलग अलग, जाति का तो संख्या ही मत गिनो, धर्म से एक धर्म में 100 की संख्या में जाति है। संप्रदाय भी अलग अलग है, वेशभूषा देख ही लो, वेशभूषा तो सबका अलग है, खान पान भी अलग है। अब अजीब बात हमने देखा एक अपने गाँव में, इस बार जब मैं गाँव गया था तो मैं देखा कि मेरे गांव में चाउमीन बेचने वाला आ रहा है। अजीब है ये। पहले हमारे समय में गांव में कचरी मुरही, झाल मुरही, ये सोन पापड़ी वाले आते थे। अब चाउमीन वाले, गोलगप्पा वाले आ रहे हैं। अजीब है ये। मतलब अब गांव दूसरे जगह का लोग बेचने के लिए आ रहे हैं। ये अजीब इसीलिए है क्योंकि अब मेरा गांव भी, मतलब हम सोच रहे हैं कि बदल रहा है, मतलब विकास नहीं है ये विनाश है। कैसे विनाश है? अपना संस्कृति छोड़ करके और चाइनीज संस्कृति को अपना रहा है। विनाश न हुआ जी? अपने संस्कृति का क्या हो गया? विनाश हो गया। और चाइना का संस्कृति का विकास हो गया, तो विनाश हुआ कि नहीं? उसमें भी क्या है, मतलब अनाज का भी दे रहा है,
चावल दीजिए, गेहूं दीजिए, मकई दीजिए, उसका भी दे रहा है। मतलब अब गांव के लोग भी क्या करेंगे, चावल के जगह पर चाउमीन खाएंगे। चावल दे देगा उसको, चाउमीन लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीजें हैं। तो हम लोग का खान पान तो बदल रहा ही है। यहाँ भी आता रोज शाम। तुम लोगों को तो साया पड़ रहा है ना मार्केट का, तो तुम लोगों का तो मतलब चलेगा। हम लोगों में मतलब अजीब दिखा हमको। खान पान देख लिया, रंग रूप तो है ही, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लाल है, आदि की विभिन्नता अच्छी, बहुत सारा विभिन्नता हमारे समाज में फैला हुआ है। दक्षिण भारतीय तेलुगु, दक्षिण भारत जो है हमारा, दक्षिण भारत में तेलुगु बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं और मलयालम बजेट अच्छी, अलग अलग भाषा दक्षिण भारत में भी। तो उत्तर भारत में गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया, मैथिली और भोजपुरी बाजल जायत अच्छी। देखा, अलग अलग भाषा अलग अलग क्षेत्र में बोला जा रहा है। एक एहन है ना सर्वमान्य भाषा आवश्यकता अच्छी जे संपूर्ण राष्ट्र के एक सूत्र में बांधे, ताकि ताही लेल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा हिंदी के प्रस्ताव कइल गेल। मतलब हम देख रहे हैं कि हमारे एक देश के अंदर ही बहुत सारा अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो इससे दिक्कत क्या होगा, एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे क्षेत्र के लोगों से बात करने में दिक्कत होगा। अब मान लीजिए कोई मिथिला के लोग चल जाओ उधर दक्षिण भारत में, अब ये मैथिली बोलेगा, वो कन्नड़ बोलेगा, तो हो पाएगा संवाद? नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में एक ऐसा भाषा होना चाहिए जो राष्ट्रभाषा के रूप में हो, यानी कि जो भाषा सबको आना चाहिए, जो भाषा कम से कम देश के अंदर सभी लोगों को वह भाषा आना चाहिए, ताकि हम देशवासी ही एक दूसरे से उस भाषा के माध्यम से बात कर सके। तो राष्ट्रभाषा का जरूरत पड़ा कि नहीं? क्योंकि मातृभाषा तो हम लोग का सबका क्या है, अलग अलग है। अब मातृभाषा में काम चलेगा नहीं। हम सीखना भी चाहे तो कितना तुम सीख लेगा भाषा? 25 से अधिक भाषा भारत में। भाषा सीखते सीखते तुम्हारा जिंदगी निकल जाएगा। तो फिर पता चला मैट्रिक इंटर के लिए तुम बैठा ही रह गया। तो हम सभी मातृभाषा नहीं सीख सकते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा भाषा सरकार के द्वारा दे दिया जाए कि भाई चलो इस भाषा को तुम लोग राष्ट्रभाषा के रूप में पढ़ो, ताकि देश के अलग अलग भाषा के लोगों के साथ आप इस भाषा के माध्यम से क्या कर सके, बात कर सके। तो गांधी जी ने प्रस्ताव दिया कि हिंदी को बनाया जाए। किसको बनाया जाए? क्योंकि गांधी जी ने देखा कि हिंदी भारत के बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा बोला जा रहा है। अगर अभी भी देखेंगे तो कई सारे राज्य हैं जिसका राज्य भाषा हिंदी है। अपना बिहार का राजभाषा हिंदी, झारखंड का राजभाषा हिंदी, उत्तर प्रदेश का राजभाषा हिंदी, हमारे राजधानी दिल्ली का राजभाषा हिंदी, राजस्थान का राजभाषा हिंदी, मध्य प्रदेश का राजभाषा हिंदी। तो बहुत सारे राज्य का बता दिए। तो गांधी जी ने देखा कि भारत में हिंदी सबसे ज्यादा बोला जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई चलो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाओ और हिंदी को सब लोग पढ़ो, ताकि हिंदी में भारत के अंदर के लोगों से क्या हो सके, बात हो सके। तो प्रस्ताव कइल गेल आ समस्त देश में एकरा स्वीकृति भेटल। सब देश के लोग भी बोले कि चलो ठीक है बना दीजिए हिंदी को। मुदा जैसे ही लग जाए, मुदा मतलब लेकिन, किंतु, परंतु, तो समझ लो कि अब बात का जस्ट उल्टा होने वाला है। मुदा नैना मतलब नैना मतलब बच्चा या पुता, ठीक है, नैना मतलब बच्चा। तो नैना के त्रिभाषा फॉर्मूला अनुसार प्राथमिक शिक्षा, तो नैना मतलब बच्चों को त्रिभाषा सूत्र के अनुसार शिक्षा देना है। किस भाषा? त्रिभाषा सूत्र के अनुसार। त्रिभाषा में क्या होगा, एक तो मातृभाषा होगा, दूसरा राष्ट्रभाषा होगा और एक कोई तीसरा विदेशी भाषा होगा, जैसे अंग्रेजी हम पढ़ते हैं, ठीक है। नैना के त्रिभाषा फॉर्मूला के अनुसार प्राथमिक शिक्षा अपन मातृभाषा में प्राप्त करब आवश्यक, जाहि सँ ओकर आंतरिक प्रतिभाक समुचित विकास भ सके। गांधी जी ने क्या कहा कि आपको प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में लेना है? मातृभाषा में। लेकिन आज के लोग कूल बनने के लिए, अपने आप को मतलब हाई लेवल का दिखाने के लिए अपने 4 साल के 5 साल के बच्चा को कहाँ रख देता है? इंग्लिश मीडियम। क्या सही बात है? एकदम गलत बात। उसका बच्चा वहां पर भाषा ही नहीं समझता है।
और जब भाषा नहीं समझिएगा तो गणित कहाँ समझ लेगा तुम, विज्ञान कहाँ समझ लेगा। हिंदी में गणित पढ़ाते, विज्ञान पढ़ाते समझ में आ जाता है, एक दिन इंग्लिश में पढ़ा देंगे क्या हो जाएगा बताइए, आप समझ ही नहीं पाएंगे। इंग्लिश समझने में आपका पूरा दिमाग चला जाएगा, आपका दिमाग साइंस में जाएगा ही नहीं। लेकिन यहाँ के गार्जियन क्या करते हैं, अपने उस बच्चा को जिसने कभी इंग्लिश का नाम भी नहीं सुना अपने गाँव में, मैथिली चबा रहा था भर दिन में, और उसको उठा के डाल दिया कहाँ, इंग्लिश मीडियम के स्कूल में, जहाँ पर होली मारी का तो स्थिति और खराब है। यहाँ पर कोई भी चीज है ना, जैसे कि मान लो जब हम इंग्लिश पढ़ाते हैं तो उसको हिंदी में समझा देते हैं, और वहां पर जो इंग्लिश की चीजों को इंग्लिश में फिर समझाते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश समझाता है, मतलब एक लाइन भी हिंदी नहीं बोलता है। सर बात भी वहाँ पे इंग्लिश में सब कुछ आप कन्वर्सेशन भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे किसी भी लोगों से, किसी बच्चों से तो इंग्लिश में ही करेंगे। क्या ये सही है? गलत बात। बच्चों का विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और जब आपका प्राथमिक शिक्षा नहीं विकसित हो पाया ना, आगे तुम मूड़ी रगड़ के मर जाओ, तुम्हारा ज्ञान नहीं वृद्धि करने वाला है। इसीलिए गांधी जी बोले थे कि आपके बच्चों का प्राथमिक शिक्षा जो होना चाहिए मातृभाषा में होना चाहिए। अब मैथिली में नहीं हो सकता है तो हिंदी में तो करवाओ कम से कम। हिंदी में भी बहुत सारे कठिन शब्द होते हैं जो हमको बताना पड़ता है, बताना पड़ता है कि नहीं। जैसे मान लो शीर्ष आ गया, अब शीर्ष समझाना पड़ेगा हमें कि शीर्ष क्या होता है, ठीक है। तो बताइए, शीर्ष आ गया तो हम गणित में समझाते हैं कि शीर्ष क्या होता है, बताते हैं कि वह बिंदु जहां पर दो रेखा आकर के मिलती है या किसी भी अंतिम छोर को हम शीर्ष कहते हैं। तो हिंदी का भी चीज समझाना पड़ता है। मैथिली में समझाओ तो आराम से बच्चे क्या कर जाते हैं, समझ जाएंगे। तो ये बातें हैं। तो गांधी जी ने प्रस्ताव दिया था कि क्या करना आपको, नैना सबके प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होना चाहिए, ठीक है। वस्तुतः मातृभाषा और राष्ट्रभाषा एक दूसरा को पूरक अच्छी, मातृभाषा राष्ट्रभाषा एक दूसरा पूरक क्षति। इसका मतलब क्या है, मातृभाषा संपन्न होगा तब जाके राष्ट्रभाषा संपन्न होगा। इस चैप्टर के सारांश को हम 2-3 मिनट में पढ़ते हैं, आप लोग जरा पहले समझेंगे, फिर चैप्टर को पूरा लाइन बाय लाइन इस साइड से उस साइड हम पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा पहले। अब देखिए मातृभाषा क्या है। जाही भाषा में हमरा लोकनि अपन मायक संग बजे छी, समाजक संग बजे छी, आ एकटा सीमित क्षेत्र में राज काज करैत छी, ओ भेल मातृभाषा। समझना कि मातृभाषा कौन, मातृभाषा वह है जिस भाषा में हम लोग अपने माँ के साथ परिवार में बातचीत करते हैं, अपने समाज में बातचीत करते हैं, और ये एक सीमित क्षेत्र में बोला जाता है, बड़े क्षेत्र में नहीं, सीमित। जैसे मैथिली है तो मिथिला में बोला जाता है, भोजपुरी होगा तो भोजपुर में बोला जाएगा। तो एक सीमित क्षेत्र में बोला जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। जाही भाषा के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्रक काज चलैत अछि, आ संपूर्ण राष्ट्र यानी कि देश में अपन भाव संप्रेषण यानी बातचीत कई सकै छी, ओ राष्ट्रभाषा। वो क्या हुआ, राष्ट्रभाषा की बा राजभाषा कहबैत अछि। राजभाषा कही उसको या राष्ट्रभाषा कही, जिस भाषा के माध्यम से हम पूरे देश में बातचीत कर सकते हैं वो हमारा कौन सा भाषा है, राष्ट्रभाषा। आपको पता होना चाहिए बिहार के अंदर आपका मातृभाषा है हिंदी, मैथिली। मिथिला वालों का मातृभाषा क्या है, मैथिली है, लेकिन आपका राज्य भाषा हिंदी है और उर्दू है। पूछेगा बिहार का राजभाषा कौन कौन है, हिंदी और उर्दू। उर्दू बाद में जाकर के लालू यादव ने जोड़ दिया, पहले तो मैथिली हिंदी ही था। तो आपका राजभाषा क्या है, हिंदी है, हिंदी और उर्दू है, अगर पूछे बहुत डिटेल में तब। लेकिन भारत राष्ट्र का आज तक कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, याद रहेगा। जैसे पाकिस्तान है तो उस लोगों ने उर्दू को अपना राष्ट्रीय भाषा घोषित कर लिया है, लेकिन भारत का राष्ट्रीय भाषा अभी तक कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है, वो इसी चैप्टर में पूरा रूप से क्या करेंगे हम लोग, पढ़ने वाले हैं। तो राष्ट्रभाषा किसे कहते समझ में आ गया, जे देश अति लघु अच्छी, मतलब जो देश बहुत ही छोटा है, जाही ठाम एक ही भाषा में सब काज होइत छै, ओतय दुनू एके होइत अछि। मतलब जैसे मान लो इंग्लैंड है, इंग्लैंड का क्षेत्रफल देखेंगे तो लगभग बिहार उतना बड़ा होगा, इससे ही हल्का बड़ा होगा इंग्लैंड, हाँ इतना छोटा है। जापान भी इतना ही छोटा है, ठीक है। तो वहां
आप देखेंगे कि वहां का मातृभाषा भी इंग्लिश है और राष्ट्रभाषा भी क्या है, इंग्लिश है। क्योंकि बड़ा देश नहीं है, बड़ा देश होगा तब ना अलग अलग संस्कृति के लोग रहेंगे तो अलग अलग भाषा बोलेगा, कोई कन्नड़ बोलेगा, कोई बंगाली बोलेगा, ठीक है, और कोई मैथिली बोलेगा। वहां पर क्षेत्र छोटा है, क्षेत्र छोटा होने के कारण एक ही भाषा उस सबका सब कुछ है, तो उसको 2 भाषा 3 भाषा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जना फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड आदि। मुदा भारत जकरा लघु महादेश कहल जाए, भारत को तो एक छोटा महादेश कह लो तुम, ठीक है, अफ्रीका महादेश से हल्का ही हम लोग छोटा है, तो सोच लो तुम कितने बड़े हैं। महादेश कहल जाए छेक छोटका देश सन यही ठाम कतेक राज्य अच्छी। छोटा छोटा जो देश है ना उतना बड़ा तो हमारे यहाँ राज्य होता है। श्रीलंका से बड़ा है बिहार, श्रीलंका देश से बड़ा बिहार है, जापान से बड़ा बिहार है, तो आप समझ सकते हैं बातों को। उत्तर प्रदेश हमारा सबसे बड़ा जिला है, सॉरी राज्य है, जहां का अकेले जनसंख्या 24 करोड़ 25 करोड़, उत्तर प्रदेश का 24-25 करोड़ है, बिहार का देखेंगे 15-16 करोड़ जनसंख्या है, एक दो नहीं। उस बातों को समझिए, पूरा पाकिस्तान का ही जनसंख्या है 24-25 करोड़। अब देख लो, पाकिस्तान वो तो नहीं प्रदेश संभाल लेगा। अब देखिए आप कितना क्या है, उस बातों को समझिए। एकहू राज्य में कतेक भाषा अच्छी, आप एक राज्य में अलग अलग भाषा, बिहार में देख लो, मैथिली, भोजपुरी, हिंदी, उर्दू, कुछ लोग इंग्लिश भी चबा रहे हैं। इसके बाद मगही, संथाली, प्राकृत और भी बज्जिका, अंगिका, इतने सारा भाषा है बिहार के अंदर। सर हाँ बोलिए। जो आप बोले थे बरगाही में, वो कौन सा भाषा? अरे वो तो बोली है, भाषा नहीं है। जब जो बहुत छोटे क्षेत्र में बोला जाए वो बोली कहलाता है, ठीक है, मैथिली का ही बोली है। अब चलिए आगे। भाषा की तें एही ठाम राजकाज चलेबाक लेल एकता एहन भाषाक आवश्यकता पड़ल जे राष्ट्रभाषा बनी सके। ऐसा एक भाषा का जरूरी पड़ा जो राष्ट्रभाषा बन सके, पूरे देश में उससे काम हो सके। ताही में हिंदी क्षेत्र बड़ विस्तृत चले। हिंदी का क्षेत्र बहुत ही क्या है, बड़ा है। हिंदी बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा भारत में बोला जाता है। हिंदी के राष्ट्रभाषा बनावल गेल, ठीक है। यही राष्ट्रभाषा स्वतंत्रता आंदोलन में महत्व स्थान चले। यानी कि जो गांधी जी जाते थे तो गांधी जी पूरे देश जाते थे, बिहार भी आए थे, देश के सभी राज्य में जाते थे। तो क्या वो गांधी जी थे गुजरात के, क्या गुजराती बोलते थे? गांधी जी का ज्यादा काम हिंदी से चलता था। तो गांधी जी ने देखा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक अधिकतर भाषा बोला जा रहा हिंदी, और हिंदी को ज्यादातर लोग समझ ले रहे हैं। तो ज्यादातर लोग हिंदी को समझ ले रहे हैं, तो हिंदी को बनाएंगे तो फायदा होगा। अब तुम कन्नड़ को बना दोगे, कम लोग ही कन्नड़ को जानते हैं, कन्नड़ भाषा है, कन्नड़, ठीक है। तो दिक्कत फिर आ जाएगा। कम लोग जानते थे, ज्यादा लोगों को सीखना पड़ेगा। हिंदी ज्यादा लोग जानते थे, कम लोगों को सीखना पड़ेगा। तो इसीलिए 1947 में जहां अंग्रेज भारत छोड़लक तो संविधान में लिखल गेल जे एखन धरि अंग्रेजी में राजकाज चलत छल, कारण शासक अंग्रेज छला। अभी तक अंग्रेजी में सब कुछ चल रहा था। क्यों? क्योंकि शासक कौन था? अंग्रेज। मुदा 1965 ईस्वी से हिंदी में समस्त भारतीय संघक राष्ट्रभाषा भई जाए। तो मतलब 1965 के बाद सभी भारत का जो राष्ट्रभाषा है वो क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा। परंच बाद में अनेक संशोधन द्वारा अनेक भारतीय भाषा के राष्ट्रभाषा बनाई दिल गई। लेकिन आगे चल करके बहुत सारा संविधान में संशोधन हो गया, जिसके कारण बहुत सारे भाषा को राज्य भाषा बना दिया गया और हिंदी को फेंक दिया गया। हिंदी चल ही नहीं पाया। मतलब अभी तक भारत का कोई भी अपना राष्ट्रभाषा नहीं है। गांधी जी बोले थे हिंदी को बनाना, लेकिन मामला फंस गया। अब हिंदी को बहुत, उसके बाद जाकर के बहुत सारा संशोधन हो गया संविधान में, उलटफेर हो गया। अगर हिंदी को बना देंगे, बंगाली वाला मार करेगा कि मेरे भाषा को बनाओ, दक्षिण भारत के भाषा वाला बोलेगा कि हम तेलुगु को बनाओ, तमिल को बनाओ, इसीलिए हो जाता, फिर मामला फंस जाता। इसीलिए छोड़ दिया गया, किसी को बनाया ही नहीं गया। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे चैप्टर का लाइन बाय लाइन, तो समझना शुरू कर दीजिए चैप्टर को। लाइन पर उंगली देंगे, एक एक शब्दों को समझते चलेंगे। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि
छोट छोट देश छै तें वही सबक मातृभाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी आदि ओकरा सबक राजभाषा अथवा राष्ट्रभाषा सेहो छै। ये छोटे छोटे जो देश है जो उसका मातृभाषा है वही राजभाषा है और वही राष्ट्रीय भाषा है। हम आपको हिंदी में ये सब पढ़ा चुके हैं कि मातृभाषा क्या होता है, राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा सब पढ़ा चुके हैं। वही सब ठाम राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा भाषा का कोनो भेद व प्रश्न नहीं है, क्योंकि छोटा छोटा देश है, एक ही भाषा सब बोलता है, तो वहां पर राजभाषा अलग और मातृभाषा अलग होने की कोई बात ही नहीं उठता है। मुदा भारतवर्ष एक विशाल राष्ट्र अछि, समझ में आ रहा है। ई एकटा महादेश अछि जाहि में पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, मद्रास, जिसको मद्रास लिखा है ना, जिसको मद्रास भी आप जानते हैं, मद्रास, केरल आदि भिन्न भिन्न राज्य इंग्लैंड आदि देशक तुलना में अच्छी। ठीक है ना, हमारा एक राज्य इंग्लैंड इतना बड़ा है, तो बहुत बड़ा है। और वैसे 29 राज्य, 28 राज्य, समझ सकते हैं कितना 28 गुना 29 गुना बड़ा है भारत इंग्लैंड वगैरह की तुलना में। तो 28 गुना 29 गुना भाषा भी यहाँ पर ज्यादा है। यही सब राज्य में सब राज्य के मिलाए विशाल भारतीय संघक एक पैघ राष्ट्र संगठित भेल अछि, जिसे हम भारत कहते हैं। यही में केवल भाषेटा नहीं, यहाँ भारत में केवल भाषा ही अलग नहीं है, धर्म भी अलग है, संप्रदाय भी अलग है, जाति, लिपि भी अलग अलग है कि नहीं। लिपि जानते हैं ना, लिखने का तरीका सबका अलग अलग है। इत्यादि हुक भिन्नता छे, इस सब का भी भिन्नता देखने को मिलता है। भाषो सबके दक्षिण भारतक, जैसे सबका भाषा भी अलग है, जैसे कि दक्षिण भारत में तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उत्तर भारत में मराठी, गुजराती, बंगाली, मैथिली, हिंदी आदि बर उन्नत प्रशस्त भाषा अछि। मतलब ये उन्नत मतलब फेमस है और चल भी रहा है। तें प्रश्न उठे छे जे समस्त भारतीय राष्ट्रक भाषा की हो। इसीलिए प्रश्न यह उठता है कि पूरे भारत का एक राष्ट्रभाषा किसे बनाया जाए। ठीक है, ई तो निश्चित अछि जे संसारक प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र के अपन अपन स्वतंत्र राष्ट्रभाषा है। ये तो सही बात है कि जितने भी आजाद देश है सबका अपना अपना स्वतंत्र भाषा है। ठीक है, भारतो राष्ट्र के एकटा कोनो राष्ट्रभाषा अवश्य चाहिए, जकरा द्वारा उत्तर से दक्षिण एवं पूरब से पश्चिम धरि सब राज्य परस्पर बाजब, भूकब, लिखब, पढ़ी आ राज काज चलाए सकती। कहा जा रहा है कि एक ऐसा भाषा चाहिए जिस भाषा के माध्यम से उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम सभी राज्य के लोग उस भाषा में बोल चाल कर सके और ऑफिस वगैरह का काम भी कर सके। एक ऐसा भाषा हमें चाहिए। ओना तो यही सब राज्य का प्रत्येक मातृभाषा भारतीय राष्ट्रक भाषा थी। जितने भी राज्य के मातृभाषा है सब तो भारत का ही भाषा है। मुदा कोनो एक भाषा के यावत समस्त राष्ट्र संपूर्ण राष्ट्रक हेतु भारतीय राष्ट्रभाषा स्वीकार नहीं करब, तावत ने अनेक काज अपने काज एकता पूर्वक चलत आने संसारक आने देश से समस्त भारतीय राष्ट्र सार्वजनिक रूपे आदान प्रदान हो सकत। कहा जा रहा है कि जब तक हम एक भाषा को घोषित नहीं करेंगे कि यह हमारा राष्ट्रभाषा है, तब तक हम एकता पूर्वक उसमें पढ़ाई भी नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम अभी बोले सभी राज्य के लोगों को कि तुम हिंदी पढ़ो राष्ट्रभाषा के रूप में, तो कोई मानेगा? कोई नहीं हो पाएगा। कहेगा हम काय पढ़े, बंगाल वाला कहेगा हम अपना बंगाली पढ़ेंगे, हमारा हिंदी उपयोग करेगा। लेकिन अगर घोषित कर दिया जाएगा संविधान में कि पढ़ना ही है, लागू कर दिया जाएगा, तब तो सब पढ़ेगा। और विदेश वाला भी मानेगा कि भारत का राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। तो ये चीजें प्रसार होगी। विशेषतः शिक्षा क्षेत्र में भारतीयता का भावना नहीं आ भी सकत, मतलब भारतीयता का जो है भावना नहीं आ पाएगा। उसके कारण जो है 1947 ईस्वी पर्यंत भारत वर्ष पराधीन छल। पराधीन मतलब गुलाम थे 1947 तक हम लोग।
अंग्रेज एक अधिपति छला, मतलब अंग्रेज ही यहाँ के मालिक थे, राजा थे। वो अपना अंग्रेजी भाषा के भारतक राष्ट्रभाषा बनौलनी आ शिक्षोक माध्यम मुख्यतः अंग्रेजी के रखलनी। वो राष्ट्रभाषा अंग्रेजी को घोषित कर रखा था और शिक्षा भी दे रहा था किसमें? अंग्रेजी में। और मुदा स्वतंत्रता आंदोलन क्रम में नेता लोकनी 7 समुद्र पारक यही विदेशी भाषा के नए राष्ट्रभाषा आने ने राजभाषा आने राष्ट्रभाषा आने लोक शिक्षा के माध्यम लेल उपयुक्त बुझलनी। लेकिन जब हम लोग आजाद हो गए तो आजादी के बाद हमारे नेता लोग न तो इसको राज्य भाषा बनाया, न ही इसको राष्ट्रभाषा बनाया और न ही इसको शिक्षा का माध्यम बनाया। अभी हम लोगों को अपने अलग अलग माध्यम से शिक्षा मिलता है कि नहीं? आप पढ़ते हिंदी में, बंगाल वाले बंगाली में, ठीक है, दक्षिण भारत वाले अपने भाषा में पढ़ते हैं, सब अलग अलग भाषा में पढ़ता। अंग्रेजी में कोई नहीं पढ़ता है, मतलब कोई नहीं पढ़ता, मतलब समझ में आ रहा ना। जितने भी अंग्रेजों का स्कूल है उसी में अंग्रेजी में पढ़ाई चल रहा है, और अंग्रेजों के स्कूल में भारतीय बच्चा जा रहा पढ़ने के लिए। वो देख रहा। आप टेस्ट करेंगे तो अगर 20 बिहार बोर्ड के बच्चा को खड़ा किया जाए और 20 आप इंग्लिश मीडियम के बच्चा को खड़ा करिए, ज्यादा प्रतिभाशाली बच्चा बिहार बोर्ड से निकलेंगे आप, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को साइंस मैथ बहुत ज्यादा होता कमजोर। क्यों? क्योंकि भाषा समझने के पीछे लगा रहता है, उसका मैथ हो जाता कमजोर। भाषा समझेगा तब ना मैथ अच्छा होगा, भाषा समझेगा तब मैथ और साइंस अच्छा हो पाएगा। उसका एक ही विषय ठीक होता इंग्लिश, ठीक है, बाकी बहुत ही ज्यादा कमजोर होता। हमने देखा है। सभी बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। महात्मा गांधी एतुक्के कोनो भाषा के राष्ट्रभाषा बनेबाक आवश्यकता बुझलनी। महात्मा गांधी सोचे कि यहाँ के किसी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। यद्यपि हुनक अपन मातृभाषा गुजराती छलनी, उनका मातृभाषा था गुजराती, वो चाहते तो गुजराती कह देते ताकि उनके मातृभाषा क्या हो जाता, विकास हो जाता। गुजराती के अपन लिपि तथा साहित्य क्षेत्र, उसका लिपि भी अलग है, उसका साहित्य भी अलग। जैसे हम लोग मैथिली का साहित्य पढ़ रहे हैं अभी, तो उसका भी ऐसे ही है। तथापि जखन ओ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में कश्मीर से कन्याकुमारी धरी, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक गए थे, मतलब उत्तर से दक्षिण पूरा, पूरब से पश्चिम पूरा गए थे कि नहीं? अटक से कटक धरी प्राय सब स्थानक भ्रमण करे लगला तो राष्ट्रभाषा स्पष्ट देखलनी जे हिंदी एकटा एहन भाषा अछि जकरा, देखो, कश्मीर से कन्याकुमारी गए, कश्मीर सबसे उत्तर और कन्याकुमारी सबसे दक्षिण। अटक स कटक लिखा है ना। अटक जो है हमारे सबसे ऊपरी को बोला, पूर्वी को बोला जाता है। सबसे पश्चिम में कटक है, कटक है गुजरात में। कहाँ पर? सबसे पश्चिमी राज्य हमारा गुजराती है। तो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण जब आंदोलन के समय पर गांधी जी गए घूमे, तो इनको पता चला कि हिंदी एक ऐसा भाषा है जो बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा जाना जा रहा है। आगे आइए अगले पेज में। वो अपन विचारक प्रचार लोक में अधिक ठाम क सके छला, मतलब हिंदी के माध्यम से ज्यादातर जगह पर वो अपने बातों को रख सकते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में लोग हिंदी जान रहे थे। शिक्षाक पद्धतियों में उनका केवल किरानी व सरकारी अफसरक सेना तैयार करवाक नहीं छलनी। उन्हें कहा कि देखो, शिक्षा भी जो हम देंगे तो केवल हमें किरानी ही तो नहीं बनाना है, या किरानियों का फौज नहीं बनाना है, हमें तो सब कुछ बनाना है। प्रत्युक्त अब सब क्षेत्र में वास्तविक राष्ट्रीयता भावना उत्पन्न करवाक छलनी, मतलब सभी क्षेत्र में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न होना चाहिए। इंग्लिश में देंगे तो इंग्लिश का तो जो भावना है वो भारत देश से जुड़ा नहीं है, तो भारतीय चेतना उसमें नहीं जग पाएगी। तो इसीलिए कहा कि राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैनक अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण करोलनी। राष्ट्रपति जो हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, वो उस टाइम पर एक समिति बनाया, ठीक है, तकरा द्वारा भाषा विशेष विषय में त्रिभाषा सिद्धांतक योजना स्वीकृत हुई। एकरे नाम परल वर्धा योजना। तो पूछेगा वर्धा योजना क्या है? तो एक ऐसा एक समिति था, योजना था, जिसके तहत त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपालन किया गया। किसका? त्रिभाषा सूत्र। अब त्रिभाषा में क्या होगा? एक होगा मातृभाषा, एक होगा राज्य भाषा
और एक होगा राष्ट्रभाषा और एक होगा कोई विदेशी भाषा। देखिए जैसे यहाँ पर तो जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति बनाया गया और उस समिति ने पूरा ब्यौरा लेकर के पूरा जानकारी जुटा करके कहा कि देखिए ऐसे काम नहीं चलेगा, कम से कम भारत के लोगों को 3 भाषा पढ़ना चाहिए। कितना भाषा पढ़ना चाहिए? एक तो मातृभाषा पढ़ेगा ही जिससे अपने समाज में बोलेगा, दूसरा राष्ट्रभाषा जिससे अपने देश में बोलेगा, और अगर मान लीजिए विदेशी कामकाज हमें पड़ जाए तो हमको विदेश में भी बोलने की क्षमता होनी चाहिए, तो कहा कोई एक विदेशी भाषा पढ़ेगा। तो विदेशी भाषा में इंग्लिश आ गया, इंग्लिश मुख्य रूप से पढ़ने के लिए बोला गया। और ये जो काम सब किया गया जिस योजना के तहत, उसी योजना को कहा गया वर्धा योजना। ठीक है, त्रिभाषा सिद्धांतक अर्थ अछि मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और विश्व भाषा। तो एक आपको मातृभाषा, एक राष्ट्रभाषा और एक विश्व भाषा पढ़ना। तो भारत दुनिया में अभी विश्व भाषा के रूप में इंग्लिश है, दुनिया में विश्व भाषा के रूप में भी क्या है? इंग्लिश। अनिवार्यता एवं यही तीनों सामंजस्य व क्षेत्र निर्णय, सबने निर्णय लिया कि इसी 3 को क्या किया जाए? लागू किया जाए। प्रत्येक राज्य अपना अपना मातृभाषा में अपन अपन खास सरकारी कार्य व शिक्षण विकास करो। कहा गया कि प्रत्येक राज्य जो है ना अपने मातृभाषा में पढ़ाइए भी बच्चों को, ऑफिस का भी कामकाज अपनी मातृभाषा में करवाइए। मुदा समस्त राष्ट्र काज व भिन्न भिन्न राज्यक पारस्परिक काज एक राष्ट्रभाषा हिंदी के द्वारा हो। कहा कि एक राज्य दूसरे राज्य से जब कोई काम करेगा या फिर देश के स्तर पर जो कोई काम होगा वो हिंदी में होगा। किसमें होगा? हिंदी में। तदर्थ शिक्षा पद्धति में अंग्रेजी का स्थान हिंदी के दे जाए, यानी कि अंग्रेजी का स्थान आप किसको दे देंगे? हिंदी को। क्या कोई दिक्कत? जहाँ हमें वहां पर लाइन पर उंगली दीजिए। ठीक है, लाइन पर उंगली देकर के समझिए बातों। तो इंग्लिश का स्थान किसको दे दिया गया? हिंदी को। एकर अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय काजक हेतु अर्थात संसारक भिन्न भिन्न राष्ट्र सँ अग्रजता आ संबंध सरोकार रखबाक लेल अंग्रेजी व आने कोनो व्यापक भाषा नवीन व प्राचीन सेहो विद्यार्थी के अपन अपन रुचि तथा आवश्यकता के अनुसार पढ़वाक सुविधा हो। कहा कि देखिए हम तो देश के अंदर राष्ट्रभाषा और मातृभाषा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ एक ऐसे विदेशी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए जिस भाषा के माध्यम से हम दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध जो है रख सके। उससे अब जब आप एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में कोई संबंध होगा, व्यापारिक संबंध होगा, राजनीतिक संबंध होगा, तो भाषा तो होना चाहिए ना, आपको वह भाषा आना चाहिए। तो इसके लिए कहा कि या तो अंग्रेजी पढ़िए या जिसको दूसरा देश का भाषा पढ़ना, फ्रेंच पढ़ना है, रशियन पढ़ना है, तो आपको जो भाषा प्रिय लगे वो पढ़ सकते हैं। और साथ ही कहा कि देखिए जो अभी नया विद्यार्थी है उसको तो सिखाइए 3 भाषा, और जो पुराने हैं उसको भी ये क्या करवाइए? सिखाइए, ताकि पुराने वाले भी नया के साथ मिल सके। ठीक है, अंग्रेजी राष्ट्रभाषा जरूर रहो मतलब अंग्रेजी राष्ट्रभाषा नहीं रहेगा। ठीक है, जखन 1947 ईस्वी में देश स्वतंत्र भेल आ तदर्थ सभक सम्मति सँ संविधान बनल तो ई लिखि देल गेल जे हिंदी क्रमशः अंग्रेजी का स्थान ले लिए आ 1965 ईस्वी से एकमात्र हिंदी समस्त भारतीय संघक राष्ट्रभाषा भ जाए। कहा कि देखिए अभी तो मैं हिंदी को अंग्रेजी का स्थान दे देता हूँ, अंग्रेजी जहां पर थी वहां पर क्या रख दिया? हिंदी को। लेकिन 1965 के बाद इसको राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाएगा। क्या घोषित कर दिया जाएगा? राष्ट्रभाषा। लेकिन 1965 से पहले संविधान में इतना बदलाव हुआ कि हिंदी कभी राष्ट्रभाषा बन ही नहीं पाया। देखिए मुदा मतलब लेकिन, किंतु, परंतु। ताही से पूर्व मतलब 1965 से पहले कतोक संशोधन संविधान में भेल। संशोधन मतलब नियम कानून में बदलाव ही संशोधन कहलाता भेल, जाहि से हिंदी के ओ स्वीकृत स्थान नहीं भेटलैक अछि। जो कहा गया था 1965 के बाद इसको राष्ट्रभाषा घोषित कर देंगे, उसको घोषित नहीं किया गया। अब सब मातृभाषा के अब राष्ट्रभाषा कहल जाए, सभी मातृभाषा को आप राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। त्रिभाषा सिद्धांत एतबा स्पष्ट कयने अछि
यही स उत्तम कोनो समाधानो नहीं। कहता कि तेरी भाषा ही ठीक है, इससे अच्छा कोई समाधान भी नहीं है। देखी परछ जे निम्न वर्ग स किछु दूर ऊपर धरि शिक्षाक माध्यम विद्यार्थी वर्गक मातृभाषा हो। मतलब जो विद्यार्थी का जो भाषा होगा वो क्या होगा, मातृभाषा, शिक्षा का अध्ययन होगा। यदि एही में किछु साहित्य लोप जाए तो साहित्य सर्जनाक शक्तियों वर्तमान रहे। मतलब अगर हम त्रिभाषा पढ़ेंगे तो साहित्य भी अलग अलग आपको पढ़ना पड़ेगा और साहित्य का भी आपको ज्ञान होगा। तो ये रहा चैप्टर। अब आप कुछ प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि अनेकता में एकता कौन देश में अच्छी? भारत में अनेकता में एकता है। क्या है अनेकता में एकता, समझिए। हम लोग अनेक हैं, किस किस तौर पर? धर्म के तौर पर, हम लोग भाषा के तौर पर अनेक हैं, रंग रूप के तौर पर अनेक हैं, जाति के तौर पर अनेक हैं, लेकिन एकता क्या है? एकता यही है कि हम सभी भारतीय हैं। तो अनेकता में एकता हुआ क्यों? बहुत सारे चीज अनेक होने के बाद भी हम लोग एक हैं। किस अर्थ में? तो भारतीय के अर्थ, समझ रहा है? तो सब कुछ में अलग है, लेकिन राष्ट्रीयता जब आती है तो हम लोग भारतीय हैं। यही है अनेकता में एकता। अगला प्रश्न है, भारत स्वतंत्र भेल। वेरी गुड जवाब। अगला प्रश्न खाली स्थान वाला है। मैथिली मिथिला के लोकक डॉट डॉट भाषा छी, मातृभाषा छी। बिल्कुल सही। सरकार बुझैत अछि जे हिंदी मैथिलीक भाषा आ डॉट डॉट मात्र अंतर अछि। सरकार समझते हैं कि हिंदी जो है मैथिली भाषा में अंतर है और वर्तनी में अंतर है। वर्तनी मतलब जो लिखने का तरीका है उसमें। क्या केवल ये है? नहीं, इसका लिपि भी अलग है, इसका साहित्य भी अलग है, इसका क्षेत्र भी अलग है, लेकिन सरकार इस बातों को नहीं पूछती है। अच्छी बात यह है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को जगह मिला है। एग्जाम में आपसे वो आप पॉलिटिकल साइंस पे चर्चा करेंगे डिटेल में कि संविधान का जो 8वां अनुसूची है वो भाषा से संबंधित है और उसमें 22 भाषा को ही शामिल किया गया है। देश में तो और भी बहुत सारी भाषाएं हैं। बिहार में देख लो 7-8 भाषा है। तो बिहार और देश के 22 भाषाओं को उसमें शामिल किया गया है और 22 भाषा में से अपना एक मैथिली भी है। कितना गर्व का बात। क्वेश्चन ऐसे पूछता कि मैथिली कौन से नंबर पे है, ऐसे पूछता 22 भाषा। ना वो नंबर वो नहीं पूछेगा। अगर वो पूछेगा तो सबसे लास्ट में तो बहुत सारे भाषा को ऐड किया गया है, तो मैथिली अपना है उसमें। मतलब मैथिली संवैधानिक भाषा है। कैसा भाषा? संविधान अगर साहित्य के क्षेत्र में कोई पुरस्कार देगा तो मिथिला के लोगों को भी देना पड़ेगा, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार। आपने सुना कई हमारे लेखकों को मिला हुआ है, लेकिन भोजपुरी के किसी लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि उसका भाषा मान्य ही नहीं है, संविधान में है ही नहीं उसका भाषा। 22 भाषा में भोजपुरी नहीं है तो बोलता है कि होगा क्या? मतलब आप हमसे भी ज्यादा जानते हैं। हम 10 साल से ही घास काट रहे हैं। बताओ बेवकूफ आदमी। भोजपुरी 22 भाषा में नहीं आ सकता। ठीक है, कहीं सुने हैं तो गलत सुने। समझ गया? चलिए, जो यहाँ से बताएंगे, जो भी बताएंगे सच बताएंगे। सच के सिवा कुछ नहीं बताएंगे। बातों को समझिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनिए। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार किसी भी भोजपुरी के कलाकारों को या फिर लेखकों को नहीं मिल सकता है। अब आइए आगे। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में शुद्ध अशुद्ध दिखाओ। तो दिखाओ शुद्ध अशुद्ध। पहला प्रश्न, राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समितिक निर्माण कयल गेल आ तकरा द्वारा भाषाक विषय में त्रिभाषा सिद्धांत योजना स्वीकृत भेल। एकरे नाम पड़ल वर्धा योजना। वर्धा योजना भी जस्ट पढ़े हैं, तो ये हो जाएगा शुद्ध। दूसरा प्रश्न, गांधी जी की मातृभाषा हिंदी छलनी। गलत है, अशुद्ध अच्छी। शुद्ध क्या होगा इसका? गुजराती होगा। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न,
व्याख्या करने वाला, तो व्याख्या करने वाला तो बना लेगा ना जी। 4 के क में व्याख्या करने वाला कुछ लाइन दिया गया होगा, है ना, कुछ लाइन दिया गया, और ख में भी कुछ लाइन दिया गया, उसका व्याख्या करना है। तो व्याख्या करने वाले में सबसे पहले लिखिएगा प्रस्तुत पाती फलना पाठ सौ लेल के लची, फलना पाठ के लेखक चिलना छची, ठीक है। ओकरा बाद का नाम उस पंक्ति के अर्थ को लिख लेना, बात खत्म। अगला प्रश्न, अब लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, सुनिए, तेलुगु मलयालम और कन्नड़ कौन कौन राज्यक लोकक मातृभाषा अछि? तो तेलुगु याद रखिएगा तमिलनाडु, मलयालम केरल और कन्नड़ कर्नाटक। याद रहेगा, कन्नड़ कर्नाटक का राजभाषा है, मातृभाषा। मलयालम है केरल का मातृभाषा, और तेलुगु तमिलनाडु का मातृभाषा। तो से तेलुगु, तो से तमिलनाडु, और क से कर्नाटक और क से कन्नड़। और एक याद रखिएगा मलयालम का है केरल। अब देखिए आगे, वर्धा योजना की थी, तभी जस्ट बताए हैं कि वर्धा योजना क्या है। लिखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन के अध्यक्षता में एक समिति निर्माण भेल जकरा द्वारा भारतक विषय में त्रिभाषा सिद्धांतक योजना स्वीकृत भेल, एकरे नाम पड़ल वर्धा योजना। सही बात है, अभी सेम टू सेम आप पढ़े हैं। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पहला देखिए, मातृभाषा के संबंध में महात्मा गांधी के विचार स्पष्ट करो। तो महात्मा गांधी का विचार हम लोग देखे हैं, उन्होंने कहा कि देखिए सभी क्षेत्र में अलग अलग मातृभाषा है, तो होना यह चाहिए कि बच्चों का शिक्षा कम से कम प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 तक, जब बेस होता है 1 से 5 और 1 से 5 डाल देते हैं हम लोग। जनरली हम देखते हैं कि क्या करेगा, 1 से 5 तक डाल देगा सरकारी प्राइवेट में, और फिर उठा के डाल देगा सरकारी। ये सबसे बुरा स्थिति हो जाता है। शुरू में पढ़ाइए, आप उसका बेस मजबूत करिए अपने भाषा में, कम से कम आप जब बेस ठीक हो जाएगा तब तो किसी भी भाषा को समझ लेगा। 5वां 6वां तक तो ट्रांसलेशन मुस्लिम बनाते, मैं राम हूँ और सोहन बना लेता है बच्चा। हाँ सर, तो कुछ न कुछ उसको समझ आ जाता है, तब दीजिए आप इंग्लिश मीडियम में। यहाँ उल्टे चल रहा है, जिस दिन नहीं आ रहा इंग्लिश उस दिन देता है इंग्लिश मीडियम में, आज उसके बाद निकाल लेता है। तो इसमें दिक्कत क्या होता है, ना ही वो हिंदी सीख पाया ना ही इंग्लिश सीख पाया, कुछ नहीं। सर कितना बार तो सर 8 से उठा के सीधा 9th में, 9th के बाद 10th करा देता है, वो बच्चा पास करेगा। अब देखिए जो भी करे अपना वो अलग बात है, अपना सभी गार्जियन का अपना अपना सोच है। अब बढ़िए आगे क्या है तो देखिए, हाँ तो देखिए महात्मा गांधी ने क्या विचार दिया था कि आपको कम से कम प्राथमिक तक क्या करना है, बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देना है। अगला है त्रिभाषा सिद्धांतक अर्थ स्पष्ट करो। तो कर दें, देखो शिक्षाक पद्धतिक निर्माणक लेल एकता समितिक निर्माण कयल गेल जकरा द्वारा भाषाक विषय में त्रिभाषा सिद्धांतक योजना स्वीकृत भेल, जे वर्धा योजना नाम से प्रसिद्ध भेल। तो ये तो वर्धा योजना तक किया गया। एकरा अनुसार राज्यक काज मातृभाषा में होयबाक चाही, मातृभाषाक विकास करक चाही, देशक काजक लेल राष्ट्रभाषा प्रयोग होयबाक चाही, देश के काम के लिए राष्ट्रभाषा का प्रयोग करेंगे। अंतरराष्ट्रीय कार्यक लेल अंग्रेजी महत्वपूर्ण होय छै। अंतरराष्ट्रीय काम में आप दुनिया के अधिकतर देशों में इंग्लिश बोलकर काम चला सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग बात है कि कुछ लोग ही, जब चाइना जाओगे तो चाइना में बहुत कम लोग इंग्लिश जानते हैं, तो फिर दिक्कत होगा तुमको। रसिया जाओगे तो वहाँ पर रसिया में भी कम लोग इंग्लिश जानते हैं, रसिया में वो लोग जानता है। तो ये चीजें हैं, लेकिन अधिकतर काम हो जाता है इंग्लिश में, ठीक है। नहीं तो गूगल ट्रांसलेटर है, वहाँ पर आप उसमें बोलिए कि वो जैसे आप बोलेंगे हिंदी में और उसको ट्रांसलेट करके वो सुना देता है, जैसे चाइनीज में या रसियन में। तो ऐसा आप तुमको मान लो चाइनीज से बात करना है, तुमको चाइनीज नहीं आता, उसको हिंदी नहीं आता, कैसे बात करोगे? तो हिंदी में बोलो ट्रांसलेटर को, वो हिंदी सुनेगा और चाइनीज में सुना देगा उसको, तो वो चाइनीज बता दिया, और फिर वो चाइनीज बोलेगा और उसका हिंदी तुमको सुना देगा। तो ट्रांसलेटर मोबाइल में आ गया है, मोबाइल से आप कर सकते हैं इस तरह का बातचीत। अच्छा वो सब छोड़ो, इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश को पढ़िए। ट्रांसलेटर से कब तक काम चलेगा? अगला देखिए आप, त्रिभाषा सूत्र समझ में आ गया, इंग्लिश तो है, हो गया। सुनिए, होयबाक चाहिए, अंग्रेजी को दिखा दिया गया,
एकरा अनुसार राज्यक कार्य हो गया। अंग्रेजी छै शिक्षा के माध्यम में छात्र अपन अपन रुचि के अनुसार भाषा चयन कई शिक्षा पाबि सकैत छथि। एतेक एक सुविधा होबाक चाहिए और इसके लिए सुविधा होगा देश के अंदर। इसके बाद है हिंदी, है ना, समस्या पर लेखक विचार स्पष्ट करो। हिंदी की समस्या पर लेखक विचार, हिंदी का जो समस्या वो क्या है, तो हिंदी के साथ समस्या क्या हुआ। हमारा देश जब आजाद हुआ तो आजादी के 1947 के बाद कहा गया कि देखिए हम भारत के अंदर हिंदी को इंग्लिश का स्थान देते हैं, यानी कि जिस जगह पर इंग्लिश से काम चल रहा था उस जगह पर अब हिंदी से काम चलेगा। और 1965 के बाद इसको राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन क्या हुआ उसके बाद बीच में ही, उससे पहले 1965 से पहले ही संविधान में बहुत सारा संशोधन किया गया और उसके बाद हिंदी को आज तक राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला। यही हिंदी की समस्या है, हिंदी का समस्या तो यही है। मैथिली के भविष्य पर लेखक का विचार स्पष्ट करो। मैथिली का भविष्य कैसा होगा, इस पर आपका लेखक क्या विचार देते हैं वो समझिए। किसी भी भाषा का भविष्य दो तरीका का हो सकता है, या तो बहुत अच्छा होगा या तो बहुत बुरा होगा। अब मिथिला के लोग ही मैथिली नहीं बोलेंगे। आप यहाँ चलो ठीक है गाँव में तो मार्केट जब कोई मैथिली बोलने से मतलब लाज लगता है उसको मैथिली बोलने, होता है कि नहीं होता है। मार्केट में अगर आप मैथिली में बोल ले तो मतलब लगता है कि अजीब टाइप से लोगों को लगता है। हम तो ज्यादा कोशिश करते हैं कि दुकान वालों से मैथिली में बात करें और करते भी हैं, लेकिन होता क्या है उसको लोग अच्छा नहीं मानते हैं। यानी कि मिथिला के लोग ही मैथिली बोलने में उसको आ रहा शर्म, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इससे आप क्या सोच सकते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैथिली का भविष्य डूब जाएगा, सही में डूब जाएगा। आप अभी जानते हैं अंतरराष्ट्रीय भाषा कौन है, इंग्लिश है। लेकिन आपको पता होना चाहिए इससे भी पहले कोई अंतरराष्ट्रीय भाषा था। इंग्लिश के अंतरराष्ट्रीय भाषा बनने से पहले कोई दूसरा भाषा था अंतरराष्ट्रीय भाषा, लैटिन भाषा, ठीक है। और लैटिन था अंतरराष्ट्रीय भाषा और लैटिन आज कोई जानता भी है, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, इंग्लिश आ गया। तो एक अंतरराष्ट्रीय भाषा बर्बाद हो सकती है तो एक क्षेत्रीय भाषा को बर्बाद होने में कितना समय लगेगा, बहुत कम लगेगा। और इंग्लिश देखिए कुछ भी नहीं था तो पूरी दुनिया में क्या हो गया, फैल गया। तो किसी भी भाषा का भविष्य दो तरीका का होता है, एक तो अंधकार वाला डूब जाने वाला लैटिन की तरफ, और एक इंग्लिश की तरफ पूरी दुनिया में छा जाने वाला, होता है कि नहीं। तो मैथिली भी अगर हम लोग बहुत मेहनत करें, कोशिश करें तो मैथिली को अंतरराष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन मैथिली लोग सीखे तब तो, ठीक है। बहुत सारे हमने अंग्रेजों को हिंदी, भोजपुरी, मैथिली बोलते देखा है, तो अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, तो 4-5 आदमी तो हमारा हिंदी बोल रहा है। ये चीज है, उसको टोक टाक नहीं करो, मैं तो तुमको टोक टाक आ रहा है, जा रहा है, आने दो, जाने दो, ठीक है। अब समझिए आगे। तो मैथिली का भविष्य कैसा बताया गया है उसको देखिए। आपके कवि कहते हैं लेखकक अनुसार मैथिली एक जीवंत भाषा अच्छी, मतलब जिंदा भाषा, मरा नहीं है, जीवंत भाषा अच्छी जे सतत वर्धिष्णु अच्छी, मतलब हमेशा इसका विकास ही होता गया है। यही में शिक्षा उपलब्ध करेबाक सरकारक, है ना, पुनित कर्तव्य अच्छी, मतलब मैथिली भाषा में शिक्षा उपलब्ध कराए ये सरकार का कर्तव्य है, ठीक है। क्या मैथिली का विकास कहियो अवरुद्ध नहीं भय सकैत अछि, इसीलिए मैथिली का विकास कभी भी अवरुद्ध नहीं होगा। एकर उदाहरण रूपे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन के, है ना, अध्यक्षता में बनल एक समितिक रिपोर्ट दिस ध्यान उपरिष्ट आकृष्ट कई रहल अछि, जाहि में कहल गेल अछि जे भाषाक शिक्षा में त्रिभाषा सिद्धांत आवश्यक अछि, मतलब भाषा का शिक्षा अगर आप लेना चाहते हैं तो 3 भाषा का शिक्षा लीजिए। कितनी भाषा का, 3 भाषा का। और आपको पता होना चाहिए कि हमने मैट्रिक का एग्जाम दिया था 2013 में, उस समय में मैथिली नहीं था, 10वां में मैथिली को शामिल नहीं किया गया था। 2015 में मातृभाषा को शामिल किया गया, कब, 2015 में। तो 2015 में मैथिली आ गया और मैं पढ़ाना
शुरू कर दिया था 2014 में। तो 2014 के सभी बच्चों को तो हमने संस्कृत पढ़वाया, लेकिन 15 में जैसे ही मुझे पता चला कि अब बच्चे संस्कृत की जगह पर मैथिली भी पढ़ सकते हैं, तो हमने कहा कि छोड़ो, अब संस्कृत को छोड़ो, अब क्या पकड़ो, मैथिली। क्योंकि हमें लगा कि भाई चलो 10 बच्चा को ही मैथिली पढ़ा देंगे तो 10 बच्चा तक तो मैथिली फैलेगा, संस्कृत पढ़ के तुम कर ही क्या लोगे बताओ। मैथिली का भविष्य है, आप आगे जाकर के मैथिली में इंटर में भी मैथिली रख सकते हैं, इंटर में संस्कृत भी रख सकते हैं, लेकिन फायदा नहीं होगा। आज आपको पता होना चाहिए कि मैथिली साहित्य का पढ़ाई कर करके राजस्थान दूसरे राज्य के बच्चे मैथिली पढ़ के और यूपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी में मैथिली भाषा का भी एग्जाम होता है, भोजपुरी का नहीं होता है। यूपीएससी में जानते हैं ना, डीएमएसपी के लिए जो एग्जाम होता है, आईएएस आईपीएस के लिए, वहाँ मैथिली भाषा का भी एग्जाम होता है। तो बच्चे, कुछ बच्चे हिंदी साहित्य लेके पढ़ते हैं, कुछ बच्चे संस्कृत साहित्य लेके पढ़ते हैं, कुछ बच्चे मैथिली साहित्य लेके पढ़ते हैं, लेकिन दूसरे राज्य के बच्चे भी मैथिली लेके पढ़ते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि मैथिली का सिलेबस है बहुत छोटा है। छोटा सिलेबस होगा तो कम पढ़ करके अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, इसीलिए दूसरे राज्य के बच्चे, राजस्थान वगैरह के बच्चे भी बहुत सारे मैथिली साहित्य में देते हैं। समझ लो तुम बात को, इतना हमारा मैथिली महत्वपूर्ण है। इस तरह से हम भी उस साल से पूरा दिन मना ही कर दे कि संस्कृत पढ़ो ही मत, कोई मत पढ़ो, और सबको मैथिली पढ़ा रहे हैं कि नहीं? जी सर, क्यों पढ़ा रहे हैं? ताकि मैथिली का विकास हो जाए, ठीक है, सोया हुआ जो तुम्हारा मैथिली है वो जग जाए। इस तरह से चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसके सारे प्रश्न भी आप कर लिए, गतिविधि आप करेंगे घर पर, गतिविधि यहाँ नहीं करना, यहाँ सब बैठा। अब चलिए आगे, आप अगला सब्जेक्ट निकालिए।